नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गुजरात की, जहां राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा धूमधाम से मनाया गया गांधी जी का जन्मोत्सव। आगे दिखाएंगे कि सहारनपुर में कैसे ग्राम प्रधान शिवम तोमर वन विभाग के साथ ड्रोन कैमरे की मदद से कर रहे हैं तेंदुए की तलाश। साथ ही चर्चा करेंगे उन्नाव की, जहां स्वच्छ भारत जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। MI पब्लिक स्कूल कोल्हुई बाजार लोटन रोड चंदनपुर में धूमधाम से मनाया गया महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। MI पब्लिक स्कूल के प्रांगण में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य SP खान ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। विद्यालय के डायरेक्टर इरफान अहमद ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन व उनके सिद्धांतों को बच्चों को बताया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चे गांधी जी के लिबास में आए। बच्चों ने गांधी जी के आंदोलन को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। बच्चों ने गांधी जी के और शास्त्री जी के स्लोगन जय जवान जय किसान सत्य अहिंसा को चार्ट पेपर पर लिखकर व गांधी जी के चित्र को चार्ट पेपर पर बनाकर दर्शाया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। गांव बोनसा में 2 दिन पहले पुलिया पर बैठा दिखाई दिए जाने के बाद तेंदुओं का अभी भी भय बरकरार है। ग्रामीण भय के मारे खेतों में न जाने को मजबूर हैं। ग्राम प्रधान शिवम तोमर वन विभाग के साथ ड्रोन कैमरे की मदद से ईख के खेतों में तलाश रहे हैं तेंदुए को। अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद में मजिस्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत सपने के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर स्वच्छता जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इस साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वच्छता के प्रति समाज को जागरूक करने का काम करेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए समाज के हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है। विकास की गति में स्वच्छता का एक अहम रोल है, क्योंकि स्वच्छता ही पर्यावरण को बेहतर बनाएगी, जिससे विकास की गति की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। अच्छे समाज की नींव स्वच्छता के बिना असंभव है। स्वच्छ भारत रहेगा तो स्वस्थ लोग रहेंगे। जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी भारत विश्व पटल पर अपनी अलग छाप छोड़ेगा। वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जिला जज ने समाज के लोगों से स्वच्छता के प्रति अपील की तथा जन जन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। स्वच्छ भारत तभी संभव होगा जब सभी जन समूह अपने अपने जिम्मेदारी को समझकर इसमें सहभागिता करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम जो अपने घरों को साफ स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह समाज को भी स्वच्छ रखने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में किस तरह का संदेश देना चाहती है आम जनमानस को? मैं आम जनमानस को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर यह संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपने घर, बाहर, समाज को और राष्ट्र को स्वच्छ बनाए। अपने आंतरिक स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और सभी से ये निवेदन है कि इसके लिए जनमानस को जागरूक करें, जन सहभागिता की ओर सभी को प्रेरित करें, जिससे ये हमारा राष्ट्र स्वच्छ बनकर और विकास कर सके। मैम, स्वच्छता जागरूकता अभियान कब से कब तक चलेगा? स्वच्छता जागरूकता अभियान राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 2 से 8 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें हम न्यायालय, कार्यालय परिसर को वृहद साफ सफाई का आयोजन करेंगे। इस अभियान के तहत मैम कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? इस अभियान के तहत हमारे यहाँ चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रातः में बच्चों के द्वारा, स्कूल के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई है और जो हमारे प्रतियोगिता होगी उसमें विजेता को पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों में शुरुआत से ही स्वच्छता के प्रति जागरूक। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
रोहतास के वर्तमान डीएम का स्थानांतरण हो जाने के बाद नए जिला अधिकारी के पद पर सोमवार को नवीन कुमार के द्वारा योगदान दिया गया। उनके योगदान करने के अवसर पर जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे और सभी से नए जिला अधिकारी का परिचय कराया गया। योगदान देने के साथ ही डीएम के द्वारा अपनी प्राथमिकताएं बता दी गई और ये भी बताया गया कि लोगों की समस्याओं को लेकर मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं वर्तमान डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। उनके द्वारा जिस तरह से रोहतास के विकास को लेकर कार्य किया जा रहा था और उनके कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, उस कार्य को पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि रोहतास में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत कार्य किए जा चुके हैं। फिर भी मैं अपने कार्यकाल के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही मेरी कोशिश होगी कि मैं सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं। गौरतलब हो कि वर्तमान डीएम धर्मेंद्र कुमार के जाने के बाद आज पहली बार डीएम नवीन कुमार सबसे पहले गांधी जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे, जिसके बाद वह समराले पहुंचे और अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर एडीएम चंद्रशेखर एवं तीनों अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीपीओ सहित तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। पदभार ग्रहण किया है और सरकार की जो प्राथमिकता है वो हमारी प्राथमिकता होगी, हमें जिला प्रशासन की प्राथमिकता होगी और साथ ही साथ जो कल्याणकारी योजनाएं यहाँ चल रही थी आमजनों के लिए, उसका पूरा लाभ जो अभी तक मिल रहा है उसको और बेहतर ढंग से उसका कार्यान्वयन और अनुश्रवण किया जाएगा। साथ ही साथ जो धर्मेंद्र जी यहाँ काम कर रहे थे उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसे और द्रुत गति से, तीव्र गति से कैसे कराई जाए और उसका मैक्सिमम लाभ हमारे जो गांव सुदूर गांव तक जो आम जन है, जो अंतिम कड़ी की हमारी जनता है, उस तक कैसे पहुंचे, इसको निश्चित रूप से सुनिश्चित इसको कराया जाएगा। और साथ ही साथ युवा बल जो हमारी बिहार की शक्ति है, उस शक्ति का मैक्सिमम हम उपयोग कैसे कर सकें, उन्हें राइट डायरेक्शन में कैसे लगाएं, उन्हें बेहतर रोजगार, बेहतर उद्योग और बेहतर शिक्षा हम कैसे दे पाएँ, ये हम लोग की प्राथमिकता होगी। और साथ ही साथ जो पूरा ओवरऑल मानव संसाधन जो हमारा है इस जिले का, उसका बेहतर उपयोग हम कैसे कर पाएँ और प्राकृतिक संसाधन जो है उसका भी बेहतर उपयोग कैसे करना। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि रोहतास में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इस संभावनाओं को पूर्व में भी काफ़ी बेहतर ढंग से इसको सजो के रखा गया है, इसका विकास किया गया है और इसे एक टूरिस्ट जिले के रूप में बेहतर ढंग से पेश किया गया है, बेहतर ढंग से इसको बनाया गया है और उसे और बेहतर कैसे किया जाए इस पर भी कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मैं ये कहूँगा कि मैं जनता के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ और अपने अधिकारियों से बात करके जो समस्याएं बची हुई हैं अभी जिले की, उन समस्याओं से मैं जल्द से जल्द रूबरू होऊंगा। और साथ ही साथ हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ हैं उनसे भी मैं चाहूँगा कि वो अपना फीडबैक हमें दें ताकि जल्द से जल्द मैं समस्याओं को जान पाऊँ और सुदूर गाँव में जो स्थिति है उसको जान पाऊँ और उस पर बेहतर ढंग से मैं काम। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर छोटा उदेपुर जिले से है, जहां राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही प्रतिमा के पास पिंडाल में एनपीएस ओपीएस पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा मांगे ना पूरी करने और भी आगे आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। हाथों में मिट्टी लेकर सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को चालू करवाने की प्रतिज्ञा ली गई। वहीं इस अवसर पर संघों के पदाधिकारी एवं काफ़ी तादाद में आसपास के स्कूलों के शिक्षक मौजूद रहे। જેતપુર મુકામે માતાજીના ચોકમાં ગાંધી બાપુની प्रतिमा સામે અખિલ ભારતીય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાત અને સંયુક્ત મોરચા આયોજિત આજરોજ ગાંધી બાપુની प्रतिमाને સૂતરની આટી પહેરાવી અને પવિત્ર માટીનું તિલક કરી પ્રતિજ્ઞા લઈ
જ્યાં સુધી અમારી જૂની પેન્શન યોજના દાખલ કરવા ન આવે ત્યાં સુધી ઉપરથી જે કંઈક આંદોલનના કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે એ અમે અવિરત ચાલુ રાખીશું. છોટાઉદેપુર જિલ્લા શૈક્ષિક મહાસંઘ દ્વારા આજરોજ લગભગ 500 જેટલા શિક્ષકો ઉપસ્થિત રહે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. બાબુભાઈ રાઠવા, શૈક્ષિક મહાસંઘ, છોટાઉદેપુર જિલ્લો અધ્યક્ષ. અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ સંલગ્ન રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાત દ્વારા અને રાષ્ટ્રીય સંયુક્ત મોરચા દ્વારા આજે 2 ઓક્ટોબરે ગાંધી જયંતિ જન્મદિવસ નિમિત્તે ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની અંદર આજે આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે અને દરેક શિક્ષક મિત્રોને ઓપીએસ મળે એના માટે અહીં આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો છે, જેમાં ગાંધી બાપુજીને આપણે સૂતરની આંટી પહેરાવીશું અને ત્યારબાદ આંટી પહેરાવ્યા બાદ આપણે હાથમાં માટી લઈ અને આપણે પ્રતિજ્ઞા કરીશું અને પ્રતિજ્ઞા કરી અને આંદોલનની શરૂઆત કરીશું. અને સાથે સાથે આ આંદોલન કર્યા બાદ જે પણ કંઈ પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવા માટે અમે ધારાસભ્ય, સાંસદ સભ્ય અને જિલ્લાના પ્રમુખ પાસે જઈ અને આજ રોજ અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાત, સંયુક્ત મોરચો ગુજરાત તેમજ પ્રાથમિક શૈક્ષિક મહાસંઘ છોટાઉદેપુરના આહવાનથી છોટાઉદેપુર જિલ્લાના પાવીજેતપુર મુકામે મોટી બજાર ખાતે ગાંધીજીની વિશાળ પ્રતિમાને સૂતરની આંટી પહેરાવીને આજે છોટાઉદેપુરના 500 જેટલા શિક્ષકો તમામ કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજના લાગુ થાય એ માટે આજે અહીંયા એક સત્યાગ્રહથી શરૂઆત કરી છે અને આવનારા દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘના જૂની પેન્શન યોજના લાગુ તમામ કર્મચારીઓને થાય એ માટે ઘણા બધા કાર્યક્રમો છે, જેમાં આવનારા દિવસોમાં વિસ્તારના તમામ ધારાસભ્યશ્રી, સાંસદશ્રી, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ તમામને આવેદનપત્ર આપી જ્યાં સુધી જૂની પેન્શન યોજના લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી આ કાર્યક્રમ અમારો ચાલુ રહેશે એવી તમામ શિક્ષકોને અમે આહવાન કર્યો છે. અને આજના આ પ્રસંગે છોટાઉદેપુરના જિલ્લાના વાલી અમારા ઘનશ્યામભાઈ પંચોલી અધ્યક્ષ અને મોટા પ્રમાણમાં શિક્ષકો હાજર રહ્યા છે. વિજય સોલંકી, महामंत्री प्राथमिक शैक्षिक महासंघ छोटाउदेपुर. गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता मुजफ्फर धाबावाला की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.